गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो अपना नया टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो अपना टॉपिक क्या है, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल्स तो मीन क्या होता है कि जहाँ पर क्या होगा कि ये वो पथ है जहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, वो क्या है, ऑर्बिटल्स है। और ऑर्बिटल्स को आगे आप और अलग से पढ़ेंगे। ये तो क्या है कि भाई अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये स्टार्टिंग है यहाँ पर। तो ऑर्बिटल्स तो मेन तो क्या होता है कि जिन पर क्या है कि ये वो पथ हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर्कुलर पथ पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, या अपन ये बोल दें कि वो पथ कि जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फाउंड होते हैं, वो क्या है, ऑर्बिटल्स है। फिर बात आती है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर पर अपने जो बताया था कि भाई 3 क्वांटम नंबर पर अपने लास्ट वीडियोज में भी डिस्कस किया था कि आज अपन उस पर क्या है कि अपने डिस्कस जो करेंगे वो डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो उसमें अपन ने बताया था कि भाई कौन कौन से क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर में आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे अपने एन से डिनोटेड किया था, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ पर साथ में आप एक स्पिन क्वांटम नंबर और पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, यानी कि 4th आएगा। वो क्या होता है, स्पिन। स्पिन वैसे कोई विशेष इतना वो नहीं है, उसमें तो ओनली क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बतानी है अपने को। तो अपने एक एक पर बात करेंगे आज। ठीक है, तो आज जो अपने अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक में अपने को क्या बताना है कि फर्स्टली अपनी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन एन क्वालिटेटिव, दीज ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई दियर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। यानी कि क्या है कि जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स की क्या है कि साइज, शेप और ओरिएंटेशन, इन 3 को क्या है कि आप किस तरह से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, तो उस पर आज अपने बात करेंगे। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस। कि मेन यहाँ पर क्या है कि जिस ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा, तो वहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की यानी कि उसके फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस के नियर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है भाई, जो सबसे छोटा होगा वो न्यूक्लियस के क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा। अब जैसे जैसे क्या होगा कि न्यूक्लियस से क्या होगी, उसकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। ठीक है, सिमिलर शेप एंड ओरिएंटेशन मीन दैट, शेप और ओरिएंटेशन यहाँ पर अपन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। मीन दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन देन अलोंग अदर्स। ठीक है, तो ईच ऑर्बिटल इज designated by 3 quantum number labeled as n, l and m। n कौन सा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथुअल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब अपन इन पर क्या है, तीनों पर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्टली अपन बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि ये क्या होता है, इज ए पॉजिटिव इंटीगर विद वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 चलते जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इससे क्या है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो आप क्या है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो n इक्वल टू है वो आपको क्या बताएगा यहाँ पर कि उसमें सेल कितने हैं। ठीक है ना, कि ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या अपने ये बोल दे कि जो सेल है। अब यहाँ पर अपन सेल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज, क्या करता है, साइज को, एंड द लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉर हाइड्रोजन एटम। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन एटम, एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन एटम की तरह, यानी कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एसेट्रा
एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन एन। किस पर डिपेंड करेगा? एन पर। और एन मीन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो यानी कि एन इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा, तो यानी कि उसमें क्या है कि न्यूक्लियाई के अराउंड में क्या है कि ओनली 1 सेल है, जिसे आप किससे डिनोटेड करेंगे? के से। जो आप बोर मॉडल में आपने ये बातें भी पढ़ी हुई 10th क्लास में कि KLMN, और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिल होते हैं, जिसमें क्या है 2, 8, 18 और 32। जो आपने इसे अपने n इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 जो नंबर्स हैं वो अपने वहाँ पर क्या है कि वो ये वैल्यू पुट करके और आप उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्या बात होती है कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई द सेल। किसको? सेल को क्या करता है? आइडेंटिफाई विद द इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ n द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज। यानी कि क्या है कि n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ऑर्बिटल की नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल इंक्रीज एंड आर गिवन बाई n², टू n² नहीं सॉरी, किससे अपन कैलकुलेट करेंगे? ये n² से। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन ऑफ n कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल सेल ऑफ एटम एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर कि n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स यानी कि सेल कौन हो जाएगी? 1 के लिए k, 2 के लिए l, 3 के लिए m और 4 के लिए n। यानी कि अगर 4 नंबर है, n इक्वल टू 4 है, तो उसमें n k सेल भी है, l सेल भी है, m भी है और n भी, यानी कि चारों सेल उसमें क्या है? प्रेजेंट है। 3 है तो ओनली m तक प्रेजेंट रहेंगी। 2 नंबर है तो k और l प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर सेल, और ओनली 1 है तो ओनली क्या रहेगा? k सेल ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। समझ गए कि जो साइज है ये किसको बता रहा है? साइज को डिनोटेड कर रहा है। तो यहाँ पर इट मीन क्या है कि अगर क्या होता है कि n को क्या करते हैं? अपने इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो सेल का साइज है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, एक पेज से बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर अपने सिंपल सी चीज़ मान के चलते हैं, जैसे ये आपके ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ था। ठीक है, जो आपको लेक्चर्स में भाई ये क्या है? न्यूक्लियाई है। अब क्या है कि n इक्वल टू अपन ऑर्बिटल्स लेते हैं, n इक्वल टू 1 लेंगे तो अपने सपोज किया ये k है, ये l, ये m और ये n है। तो क्या होगा कि n इक्वल टू 1 तो ओनली साइज ये तो क्या हो गई? न्यूक्लियाई। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? n इक्वल टू 2 करेंगे तो यानी कि k और l सेल आ गए, तो यानी कि साइज हो गया यहाँ तक का। n इक्वल टू 3 किया तो साइज आ गया m तक का। तो यहाँ पर मीन क्या हो रहा है कि जो ये बात बोल रहा है कि साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यही तो बात हो रही है कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइज भी पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। n इक्वल टू 4 करेंगे तो फिर साइज ये हो जाएगा, 5 करेंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर मीन क्या हो रहा है कि अगर क्या करते हैं अपन कि n की वैल्यू यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर उसको इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि साइज ऑफ एन ऑर्बिटल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है ना, ऑर्बिटल साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे द न्यूक्लियस। ठीक है ना, कि भाई अब क्या होगा कि अगर अदर वर्ड से यहाँ पर मीन क्या होगा कि भाई ये इसकी न्यूक्लियाई सपोज कर ली, अब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर दूसरा सेल होगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें फाइंडिंग होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होते जाएंगे यहाँ से कि अवे होते जाएंगे, यानी कि दूर, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होते जाएंगे? इससे दूर होते जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन है जो इन पथ पर ही तो मिलेंगे, और इन पथ पर मिलेंगे तो यानी कि जो अगर पथ का साइज, ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होते जाएंगे? इससे दूर होते जाएंगे, हटते जाएंगे। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग
ऑफ एन, ठीक है ना, कि एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। देखो अगर नंबर ऑफ एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज किया जाता है तो ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता है, और साथ में क्या है कि उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। शॉर्ट एंड स्वीट में ये बात है, ठीक है। फिर बात आती है एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विअंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो द्विअंशी क्वांटम नंबर यानी कि जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसमें इसको अपन डिनोटेड किससे करते हैं, एल से, ठीक है। इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, किसे, एंगुलर मोमेंटम, और क्या है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ये इसके अदर नाम से भी है, ठीक है। एंगुलर क्वांटम नंबर या अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। अब क्या है कि जो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर है ये क्या होता है कि उसकी 3 डायमेंशनल शेप को क्या करता है कि भी कोई भी जो ऑर्बिटल्स है उस ऑर्बिटल्स की क्या है कि 3 डायमेंशनल शेप को यहाँ पर क्या करता है, डिनोटेड करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, कि एन की जो वैल्यू है उस पर ही ये डिपेंड करता है। एल कैन हैव एन वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है ना। अगर क्या है कि n इक्वल टू 1 वैल्यू रखते हैं, n इक्वल टू क्या रखते हैं अपना, n इक्वल टू क्या रखे अपना 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि -1, 0 और +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इस फॉर्मूले से n इक्वल टू 0 रहेगी, वो n इक्वल टू 2 पर आएगा, मैं उल्टा बोल दिया कि क्या है कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n l कैन हैव n वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि उसकी जो रेंज है वो क्या है 0 to n-1, यानी कि यहाँ पर आप n की जो वैल्यू रखेंगे कि अगर अपन n इक्वल टू 1 रखते हैं तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा कि भाई n-1, ठीक है भाई, n ये अपना फॉर्मूला है, यहाँ पर n-1 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या है कि n इक्वल टू क्या रखें 2 रखें, n इक्वल टू क्या रखेंगे 2, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। इसी तरह से 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 1 लेस होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी रेंज क्या होती है 0 से क्या होती है n-1, ये रेंज बताई हुई है, ठीक है ना, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये किस पर डिपेंड करेगा, जो अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। दैट इज फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l आर। अब यहाँ पर क्या है कि n इक्वल टू जो भी वैल्यू दी जाती है, अभी मैंने आपको बता दिया है कि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो 2, ठीक है, ऐसे डैश n-1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ l इज ओनली 0, क्या है 0, और नहीं पढ़ना, ये क्या है 0, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 2 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l कैन बी 0 and 1, तो उस टाइम क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2, क्या हो जाती है 2, यानी कि एक तो 0 भी हो गई और साथ में क्या है अपन ने क्या बताया 1 भी आ गई, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती है, यानी कि 0 and 1। n इक्वल टू 3 वैल्यू रखते हैं तो द पॉसिबल l वैल्यू आर क्या है 0, 1 and 2, यानी कि 3 पॉसिबल वैल्यू। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है इट मीन यहाँ पर क्या होता है कि भाई इसमें कौन सा ऑर्बिटल अपना आएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ बताया हुआ है ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल और सब लेवल, द नंबर ऑफ सब सेल इज ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू सब सेल क्या है कि इसको किस में डिवाइड किया गया है सब सेल में। अगर n इक्वल टू 2 है तो इसके सब सेल कितने बताएंगे आप 2 सेल, ठीक है ना। l वैल्यू जो बताएगी वो क्या है इक्वल टू इसके होती है।
तो एल की वैल्यू क्या है कि एल में कितने सब सेल मिलेंगे यहाँ पर 1 2 0 1 और 2, यानी कि टोटल कितने हो गए 3। ईच सब सेल इज assigned as an azimuthal quantum number L. Sub cell corresponding to different value of L are represented by the following symbol. तो L जो सब सेल है वो कौन से हैं? 0 के लिए क्या है S है, 1 के लिए क्या है P है, 2 के लिए क्या है D है, 3 के लिए F, 4 के लिए। तो जो इसकी वैल्यू आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये सब सेल उसमें प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अब आपको यहाँ पर बोला 0 और 1, ठीक है, तो 0 और 1 मीन क्या है कि उसमें कौन से सब सेल हैं? S और P है। यहाँ पर 1 0 1 और 2, यानी कि 0 1 और 2, यानी कि उसमें कौन से हो गए? ये 3 सब सेल उसमें प्रेजेंट मिलेंगे। अगर L इक्वल टू यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या है कि 3 से मीन क्या है कि 0 1 2 3, तो उस कंडीशन में रहेगा 4। तो देखिए यहाँ पर ये एक बनाए हुई है कि ऑर्बिटल्स, ये आपको 1s 2s 2p ये जो सीरियल है ये आपको लास्ट में इसमें बताएंगे इस चैप्टर में ही, तो ये तो आपको बाद में। तो इसमें क्या है कि अगर n इक्वल टू 1 है तो वैल्यू क्या आती है? ये आती है। 2 है तो उसमें भी क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि 3 पर ये 2 पर ही है, सॉरी 2 वैल्यू है, n इक्वल टू 2 वैल्यू है, तो l इक्वल टू वैल्यू क्या आती है? 0 और 1 आती, तो उसमें सब सेल क्या हो जाएंगे? 2s और 2p, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है। n इक्वल टू 3 पर ये ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, n इक्वल टू 4 पर ये 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस पर बात थी। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर आपके साथ क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।